नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 12 जो आपका हिंदी अनिवार्य का पेपर होने वाला है। उसके लिए ऐसा पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपको हिंदी विषय के अंदर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो कंप्लीट देखना है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन लिंक वाली काम नहीं करते तो गूगल पर या फिर यहाँ पर जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर सर्च करें सक्सेस स्टडी, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको देखिएगा मैंने दोस्तों आपके ऑलरेडी 3-4 ऐसे मॉडल पेपर करा रखे हैं जो कि आपके पेपर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें क्योंकि उनमें से आपका जो पूरा पेपर बनने वाला है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं इस पेपर की। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पेपर के बारे में तो देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा मॉडल पेपर, ऐसे सैम्पल पेपर जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले बात करते देखो परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश यहाँ पर दे रखे हैं। देखो पहला निर्देश पढ़ लेना, जैसे सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, रोल नंबर जरूर लिखिए, ये सारे जो है बेसिक इंस्ट्रक्शन है, उसके पहले पढ़ लेना। पहला क्वेश्चन यहाँ से है, खंड अ से सेक्शन ए से है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर अपने उत्तर शब्द में लिखना है, उत्तर पुस्तिका के अंदर। ठीक है, पहला है साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उसकी अटारियाँ, मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादों से परिमित है। यहाँ पर देखो ये पैसेज है, ये आपको पहले अच्छी प्रकार से पहले पढ़ लेना है। जैसे आप इसे पढ़ लेते हो उसके बाद देखो कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनकर आता है, लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है। देखो लंबे चौड़े क्या है, तो लंबे चौड़े दोस्तों अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो ये दोस्तों क्या विशेषण है, यानी कि किसी की विशेषता बताता है। क्या भाई वह लंबा है, वह छोटा है, लंबा है, चौड़ा, ये क्या इसकी विशेषता है, ये एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो देखो इस प्रकार जो है विशेषण हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगले देखो साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है, क्योंकि दोस्तों साहित्य और जीवन के अंदर गहरा संबंध क्यों है? क्योंकि साहित्य जो है वो जीवन का क्या है, एक मेन आधार है, मेन बेस है। क्या है? साहित्य जीवन का मेन बेस है। तो दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 12 हिंदी अनिवार्य का पेपर डाउनलोड करना है तो सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, बस गूगल ओपन करना है, गूगल या क्रोम ब्राउज़र खोल देना है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, ये सर्च करना है rnstudymasala.com। क्या सर्च करना है? rnstudymasala.com। ध्यान से देख लेना दोस्तों, ये स्टेप फॉलो करना है, आप पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। ये सर्च करना है rnstudymasala.com, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर देखो ये वाला लिंक है, फर्स्ट लिंक, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हो जाएगा। ये देखो rnstudymasala की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। आपको नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है RBC क्वेश्चन पेपर 2022। ठीक है, यहाँ पर जो है क्लास 12 को जो है आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही क्लास 12 यहाँ पर आपको सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में नया पेज ओपन आएगा, और न्यू पेज आने के बाद देखो यहाँ पर जो है नया पेज ओपन होने के पर आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना है अपने सब्जेक्ट को, यानी कि हिंदी कंपलसरी को यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक कर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखो एक नया पेज ओपन होगा, न्यू पेज में यहाँ पर जो यहाँ पर नीचे आ जाना, यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है आपको पेपर डाउनलोड। यहाँ पर दोनों पर लिंक पर एक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो नया पेज ओपन होगा, और न्यू पेज ओपन होने के बाद यहाँ से जो है आपके सामने पेपर जो है देखो हिंदी कंपलसरी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, देखो सारे पेपर्स अवेलेबल है। आप जिस पेपर को डाउनलोड करना है यहाँ से जो है क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है। देखो मनुष्य जो है किसकी खोज में, आपको पता है दोस्तों मनुष्य आनंद की खोज में, यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर, आप देख लेना। साहित्य के आनंद का आधार क्या है? साहित्य के आनंद का आधार है सुंदर और सत्य को पाना। यहाँ से इस पैसेज के अंदर आप देखेंगे ना, आपको सभी आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको देखो एक विद्यार्थी कमेंट करें क्या सर ये पूरा पेपर रियल है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ रियल पेपर कभी भी लीक नहीं होते। राजस्थान बोर्ड के बता दूँ, राजस्थान बोर्ड बहुत सख्त है, पेपर कभी यहाँ पर नहीं होते हैं राजस्थान बोर्ड के। ऑब्वियसली यहाँ पर बोर्ड की बात करते हैं तो बोर्ड के पेपर यहाँ पर लीक नहीं होते। बस आपको पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक सैम्पल पेपर की तरह मान के चलें, ये फिक्स नहीं कि ये पेपर आएगा। ये एक ऐसा मॉडल पेपर है जिसमें से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है बस ये जो है बस प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट देखो परिमित का अर्थ है, तो परिमित का दोस्तों क्या अर्थ है? तो परिमित का अर्थ क्या होता है? तो परिमित का दोस्तों अर्थ होता है विस्तृत।
सॉरी, परिमित का अर्थ होता क्या है, सीमित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आगे बात करते हैं, जीवन किसकी सृष्टि है, जीवन किसकी सृष्टि, तो जीवन जो है परमात्मा की सृष्टि है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर वस्तुनिष्ठ प्रश्न को उत्तर लिखो। देखो पहला क्या है, यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने की नील कमल, कुछ लगा ना हाथ, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान भूमि से उतरे खोले पतक विमल। ये देखिएगा राम के बारे में, प्रभु श्री राम के बारे में दे रखा है। यहाँ पर कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन, देखो यहाँ लिखा हुई लाइन है, देखो कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन, मेरी माता मुझे सदा क्या कहती थी, राजीव नयन कहती थी। तो देखो इस लाइन के पहला सवाल है, राम की माता उन्हें क्या कहती थी, देखिएगा क्वेश्चन बना है, आंसर दोस्तों बहुत सिंपल है। यहाँ पर राम की माता उन्हें क्या कहती थी, राजीव नयन कहती थी, रघुनंदन नहीं। राम की शक्ति भुजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है, तो दोस्तों कमल पुष्प कौन चुरा लेता है, बताइए दोस्तों, राम की शक्ति पूजा में दोस्तों कौन जो है वह रावण चुराएगा दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की, भाई जो हमारा जो प्रभु श्री राम का जो अवतार हुआ था वह धर्म का बारे में होता है, जो अभी यानी कि जो धरती पर जो अंधकार फैला हुआ था, कुछ ऐसे घमंड थी जो आदमी थे उनको विध्वंस करने का कार्य प्रभु श्री राम ने किया। जैसे रावण को देखो कितना अहंकारी था, घमंडी था, उसने अपने जैसे सीता उसने हरण किया था, माता सीता को उसने हरण कर लिया रावण ने। तो प्रभु श्री राम ने उनको और उनकी पूरी सेना को पराजित करके एक नया आदर्श स्थापित किया है, ठीक है। राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति दोस्त इसका हो जाएगा रावण, ठीक है, रावण। मारिस कौन था, रावण का ये मामा था मारिस, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, मेघनाथ कौन था, मेघनाथ जो कि रावण का एक अमोल रत्न था। मेघनाथ कौन था, रावण का अमोल रत्न, मतलब उसका पुत्र, जिसे इंद्रजीत का नाम भी जाना, इसे इंद्रजीत भी, यानी उसका नाम इंद्रजीत क्यों पड़ा, क्योंकि इसने जो है इंद्रजीत ने क्या किया, यानी कि मेघनाथ ने क्या किया, जो इंद्रजीत है ना यानी भगवान इंद्र, उस पर भी इसने विजय प्राप्त कर ली है ना। चलिए अब ये रामायण है, रामायण की बात अलग है, यहाँ पर पेपर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। दो नील कमल है शेष अभी, राम किन नील कमलों की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों प्रभु श्री राम जो है वह नेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। नील कमल शब्द में अलंकार कौन सा दोस्तों, नील कमल में जो है उपमा अलंकार है, कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट, नयन शब्द के देखो, नयन का मतलब होता है आँख, तो नयन के दोस्तों कौन, देखो नेत्र है, आँख है और चक्षु, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये हमारे यहाँ रिक्तस्थान की पूर्ति करनी है, जैसे यहाँ पर दे रखा है, भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है, देखो भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है वह क्या कहलाता है दोस्तों, ये जो है ये हमारा कहलाता है बोली, क्या कहलाता है दोस्तों, बोली कहलाता है। नेक्स्ट है बोलना तथा सुनना, भाषा के किस भाषा के अंतर्गत, देखो बोलेंगे और सुनने से अपने भाव प्रकट करना, अपने भाव प्रकट करेंगे दोस्तों कैसी भाषा से, मौखिक भाषा, कौन सी भाषा, मौखिक भाषा। अनिल से सुनील ने कहा तुम बैल हो, वाक्य में कौन सी शब्द, देखो यहाँ पर अनिल ने कहा सुनील से तुम बैल हो, तो इसमें कौन सी होगी दोस्तों, इसमें जो है लक्षणा शब्द शक्ति, कौन सी शब्द शक्ति दोस्तों, लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर किस शब्द शक्ति के माध्यम से शक्ति का अर्थ ग्रहण किया जा सकता है दोस्तों, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति से, कौन सी शब्द शक्ति, व्यंजना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न, देखो यहाँ पर किसी शब्द की, हमें किसी वर्ण की नहीं पूछा है, शब्द की पूछा, तो शब्द कौन सा हो जाएगा, इसमें जो अलंकार है वह यमक अलंकार है, अलग अलग होना। मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, इसमें दोस्तों कौन सा अलंकार, तो रूपक अलंकार, यानी कि 2-3 सवाल आपके अलंकार से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो तीसरा, यहाँ पर जो एक नंबर के प्रश्न है, 2 सवाल है। पहला है निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखना, देखो अर्थ लिखना, तो यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली दे रखी है। एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का मतलब होता है दोस्तों आवेदक, आवेदक होता है एप्लीकेंट। आगे बात करते हैं लीगल, लीगल का मतलब दोस्तों होता है लीगल यानी कि कानूनी, क्या होता है, कानूनी, कानून कह दो, कानूनी, ठीक है। वरीयता शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द, देखो वरीयता के लिए दोस्तों क्या हो सकता है, देखो वरीयता के लिए हो सकता है वेटेज, क्या हो सकता है, वेटेज, ठीक है, यहाँ पर दे लो वेटेज, ठीक है। नेक्स्ट, इंद्रसेन सेना को लेखक ने क्या नाम बताया है,
क्या नाम दिया दोस्तों? इंद्रसेना को लेखक ने क्या दिया? यानी कि दोस्तों ये दिया है मेंढक मंडली। क्या दिया दोस्तों? मेंढक मंडली, ये नाम दिया। ठीक है, पत्रकारिता किसे कहते हैं? पत्रकारिता यानी जो समाज सेतु से जो सारे क्वेश्चन है वो आपके समाज सेतु से बनेंगे। ठीक है, तो समाज सेतु इंपॉर्टेंट है। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना किसे कहा जाता है? किसे कहा जा सकता है दोस्तों, बताइए। देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले दोस्तों? एक जो है वो कुमाऊं के रहने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। और अगला देखो, जूझ उपन्यास का लेखक मास्टर जी की किस कविता से प्रेरित होकर कविता लिखने का प्रयास करता? सारे क्वेश्चन आप किताब से लिए गए। रघुवीर साय की 2 साहित्यिक रचनाओं के बारे में लिखना है। धर्मवीर भारती की रचनाओं के नाम लिखने। ठीक है, एक एक नंबर के सवाल है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सेक्शन बी आता है। यहाँ पर जो प्रिंट मीडियम के लाभ कौन से हैं? ब्रेकिंग न्यूज़ से क्या अर्थ है? ब्रेकिंग न्यूज जो तुरंत एकदम से लेटेस्ट न्यूज़ होती है ना, लेटेस्ट न्यूज़ से बोलते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। खेल के क्षेत्र में उभरता भारत विषय पर एक फीचर आपको तैयार करना है, इनकी फीचर लेखन। पतंग कविता का प्रतिपाद्य बताइए। नेक्स्ट है, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। यहाँ पर देखा कैमरे बंद नजर अपाहिज। ये देखिए, महादेवी जी के लिए अनमोल क्या थी? पहलवान की ढोलक पहाड़ के बताइए कि लुटन सिंह ढोल को अपना गुरु क्यों मानता है? यशोधर बाबू, देखो इससे सवाल आने वाला है। किस नदा के गांव चले जाने के बाद कौन सी परंपराओं का पालन किया था? ये देखो 5वीं क्लास में दिल का सवाल। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद में प्रकृति में परिवर्तन कभी नहीं दिखाया। ये आपके अतो वाले सवाल दे रहे। ठीक है, बाजार का जादू, देखिए ये पहला सवाल भी इंपॉर्टेंट है। बाजार का देखो जो है ना, बाजार का जादू, इससे आपके जो व्याख्या भी पूछा जा सकता है, व्याख्या करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यशोधर बाबू के बारे में। ये अतो वाला सवाल। कुंवर, देखो कुंवर नारायण का कवि परिचय देना। क्या करना? कुंवर नारायण का कवि परिचय देना। ये भी सवाल आपका अतु वाला। ठीक है, यहाँ पर अतु वाला गायब कर दिया हुआ है। चलिए मैं आपको ये देखो, ये अतु वाला सवाल आने वाला। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से जो है यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये देखो ये मैंने ऑलरेडी लिख कर रखे हैं। देखो जैसे देखो आपको ये जो है परिचय वाले, जैसे कवि परिचय है ना, इससे याद रखना। कवि परिचय लिखना है आपको, उसका लेखक पर देखो ये वाला आने वाला है। आलोक धनवा का, कुंवर नारायण का, गजानन माधव मुक्तिबोध का, महादेव वर्मा का, धर्मवीर भारती का, आनंद यादव का और हजारी प्रसाद त्रिवेदी। इनके जो याद कर लेना ये सवाल हैं वो मैंने दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसकी जो सप्रसंग व्याख्या करनी है। पतंगों के साथ साथ ही बुड़ रहे हैं। ठीक है, देखो सप्रसंग व्याख्या करने में अगर आपको यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाने हैं, 6 मार्क्स लाने हैं, तो भाई देखो आपको पहले प्रसंग लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? प्रसंग। प्रसंग बताओ, देखो ये कहाँ से लिए गए हैं, कौन से पाठ से लिए गए हैं, इसके कवि कौन है, और यहाँ पर आपको इसके बारे में लिखना है इसका व्याख्या। तो व्याख्या में क्या करो, इसके बारे में पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये अब देखो ये अतु वाला दे रखा है। बाजार में देखो मैंने कहा ना दोस्तों, ये देखो ये आ सकता है। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की तरह काम करता है। वह रूप का जादू है, वह पर उस चुंबक का जादू लोहे पर भी चलता है। ठीक है, ये देखो बाजार का जादू वाला सवाल दे रखा है। देखो ये आगे देखो शकुंतला वाला दे रखा है ना। शकुंतला बहुत सुंदर थी, सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है। देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से है, यानी कि हृदय से कितना सुंदर है। ठीक है, ये सारे दे रखे हैं। और आगे बढ़ते देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से देखो ये अतु वाला दे रखे, सीख लेना। नेक्स्ट देखो, अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से जुड़े लेखकों और कलाकारों से पारिश्रमिक में वृद्धि के लिए प्रेस विज्ञप्ति लिखनी है। और नेक्स्ट देखो यहाँ पर, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में कई दिनों में ध्वनि विस्तार यंत्रों के बजाने पर जारी की गई सरकारें निषेधाज्ञा का उल्लंघन के बारे में दे रखा है। यहाँ पर आपको एक अर्थशास्त्रीय यानी लिखना। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो है निविदा है ना, निविदा आ सकती है, प्रेस विज्ञप्ति आ सकती है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर 5 वाला ये दे रखा सवाल आपके लिए, किसी एक पर सारगर्भित निबंध लिखना। जैसे कोरोना वायरस महामारी पर लिख दो, विद्यार्थी जीवन की अविस्मरणीय घटना, खुला शौच, मुक्त शौच, ठीक है, मुक्त गांव, और साहित्य समाज का दर्पण है। ठीक है, चलिए ये वाले क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ और भी निबंध बता देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने तैयार कर रखी है आपके लिए। देखो एक तो आ सकता है कोरोना वायरस महामारी के लिए सामाजिक आर्थिक प्रभाव, खुला शौच मुक्त गाँव, आतंकवाद समस्या, विद्यार्थी जीवन है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण, ये सारे मैंने दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करके रखे हैं। करता जंगल घटता मंगल, मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी की समस्या, विद्यार्थी जीवन एवं अनुशासन। ये देखो मेरा प्रिय कवि, देखो मेरा प्रिय मित्र भी आ सकता है। ठीक है, मित्र भी आ सकता है।
मित्र, मेरा प्रिय, माय फेवरेट टीचर भी आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने बात की आज आपके लिए राजस्थान बोर्ड क्लास 12 के लिए एक हिंदी अनिवार्य का ऐसा मॉडल पेपर जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये पूरा नहीं कह सकते कि दोस्तों आप इससे असली पेपर ना समझे। विद्यार्थी काफ़ी कमेंट कर, देखो मैंने क्या बताया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं जो वीडियो डालता हूँ ना हमेशा के अंदर, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनाते हैं। भाई पेपर भाई पेपर मैं थोड़ी बनाता हूँ, पेपर हमारे पास कोई नहीं। देखो पेपर कभी भी ऐसा पेपर मतलब आउट नहीं होता। राजस्थान बोर्ड की बात करते हैं एग्ज़ाम के बारे में, जो बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आप ऐसे ही अपनी पढ़ाई पर लग जाएं, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उनमें से प्रश्न आने के चांसेस है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे।